सौरभ राजपूत हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। क्या खूनी मुस्कान ने फिल्म देखकर रची थी पति सौरभ को मारने की साजिश? क्या YouTube पर देखी फिल्म और फिर मुस्कान को मिला चाकू से सौरभ के दिल को छलनी करने का आइडिया? क्या सौरभ के कत्ल की मुस्कान ने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर की थी प्रैक्टिस? मर्डर की रिहर्सल के दौरान मुस्कान ने निभाया था कौन सा किरदार? क्या कत्ल वाले कमरे में मिक्सर मिलने का किसी फिल्म से कोई कनेक्शन? क्या फिल्मों को देखकर ही मुस्कान ने की थी मर्डर की प्लानिंग और फिर खरीदा था चाकू, उस्तरा, बैग और ड्रम? क्या मुस्कान ने शॉर्ट फिल्म चटनी देखी थी? क्या इस फिल्म को देखकर मुस्कान ने लिखी थी सौरभ की हत्या की स्क्रिप्ट? क्या हसीन दिलरुबा बनने की थी मुस्कान की चाहत? क्या हीरोइन बनने की चाहत रखने वाली मुस्कान ने इसलिए साहिल को कहा था तुम सौरभ का वध कर दो? मेरठ के सौरभ हत्याकांड की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक साफ हो चुका है कि हत्याकांड की मास्टरमाइंड मुस्कान ही है। मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ रहने के लिए पहले पति सौरभ की हत्या की साजिश रची, फिर दोनों ने मिलकर सौरभ की हत्या की और फिर लाश एक ड्रम में छिपाकर उसमें सीमेंट भर दी। सवाल उठता है कि मास्टरमाइंड मुस्कान ने हत्याकांड की प्लानिंग कैसे की? कत्ल से पहले और कत्ल के बाद क्या क्या करना है, कहां करना है और कैसे करना है? ये आइडिया मुस्कान और साहिल को कहां से आया? सूत्रों की माने तो मुस्कान ने मर्डर की फुल प्रूफ प्लानिंग के लिए फिल्मों का सहारा लिया। फिल्में देखने की शौकीन मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर सौरभ की हत्या से पहले कुछ दिन गूगल और यूट्यूब को पूरी तरह से खंगाल डाला। दोनों ने यूट्यूब और गूगल पर तमाम ऐसी फिल्में देखी जिस पर यह दिखाया गया किस तरह से एक हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है, यहाँ तक कि हत्या को अंजाम देने के बाद किस तरह से एक शव को ठिकाने लगाया जाता है। ये तमाम तरह के आइडिया यूट्यूब और गूगल से मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल ने बटोरे। सूत्रों की माने तो मुस्कान ने सौरभ की हत्या करने के लिए कई फिल्में देखी थी। माना जा रहा है कि इन फिल्मों में हसीन दिलरुबा, चटनी और वध जैसी फिल्में देखी होंगी, क्योंकि इन फिल्मों में जो दिखाया गया था वही तरीका मुस्कान ने मर्डर के दौरान और उसके बाद अपनाया। सूत्रों के मुताबिक मुस्कान ने पुलिस पूछताछ में एक और हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। पूछताछ में पता लगा है कि मुस्कान ने जिस ड्रम में सौरभ के शव के टुकड़े कर सीमेंट में डाला था उसमें पहले मुस्कान ने पौधा लगाने की प्लानिंग की थी। मुस्कान चाहती थी कि ड्रम में सीमेंट के बजाय मिट्टी डाली जाए और उस पर पौधे लगाए जाएं। हालांकि लाश से बदबू आने के डर से शव को ड्रम में सीमेंट डालकर पैक कर दिया गया था।
सूत्रों के मुताबिक मुस्कान और साहिल को शव के ऊपर पौधा लगाने का आइडिया फिल्म से आया था और ये फिल्म थी यूट्यूब पर उपलब्ध शॉर्ट फिल्म चटनी। यूट्यूब पर उपलब्ध शॉर्ट फिल्म चटनी मोहब्बत और अपराध की कॉकटेल है। इस फिल्म में हत्या के बाद शव को जमीन में गाड़ने और उस पर सब्जियां उगाने का सीन है। माना जा रहा है कि शायद मुस्कान ने यूट्यूब पर यह फिल्म देखी होगी और इसी के बाद उसे सौरभ के शव के ऊपर पौधा उगाने का आइडिया आया होगा। मुस्कान को फिल्मों का काफी शौक था। साहिल को किए मैसेज में भी उसका फिल्मी अंदाज दिखता था। जैसे कि मुस्कान ने साहिल को मैसेज किया था, तुम अगर सौरभ का वध कर दोगे तो तुम्हारी मां की आत्मा को शांति मिलेगी। मुस्कान ने साहिल को सौरभ का वध करने को कहा और उसने कर दिया। सूत्रों की माने तो वध शब्द भी फिल्म को देखकर ही मुस्कान के दिमाग में आया था। कहते हैं परफेक्ट क्राइम जैसी चीज अपराध जगत में संभव नहीं है, मगर फिल्म वध की कहानी एक ऐसे अपराध के ऐसे फुल प्रूफ प्लान पर आधारित है जिसमें फिल्म का लीड कैरेक्टर शंभुनाथ मिश्रा गुंडे प्रजापति पांडे की हत्या करता है, लेकिन उसे अपने किए गए पर कोई पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि उसका मानना है कि असुरों का वध किया जाता है और पांडे भी एक असुर ही था। हो सकता है कि मुस्कान और साहिल ने वध फिल्म देखी हो और जैसे फिल्म के लीड कैरेक्टर ने हत्या की साजिश रची, उसे मुस्कान ने भी दोहराने की कोशिश की। जैसे कि वध में हत्या के लिए चाकू का इस्तेमाल किया गया, यहां तक कि फिल्म में शव को टुकड़े में काटा गया, हड्डियों को आटे पीसने वाली मशीन में पीस दिया गया। सौरभ हत्याकांड में भी मुस्कान और साहिल ने मिलकर यही तरीके अपनाए। सौरभ की हत्या करने के बाद फिल्म की तरह उसके शव के भी 15 टुकड़े किए गए। यहां तक कि फिल्म की तरह ही सौरभ की हड्डियों को पीसने की प्लानिंग थी। कत्ल वाले कमरे में बेड पर मिक्सी रखा हुआ था। फिल्म की तरह ही हत्या के लिए चाकू का भी इस्तेमाल किया गया। मुस्कान और साहिल ने फिल्मों से ही सिर्फ आइडिया ही नहीं लिया, बल्कि आइडिया सही तरीके से एग्जीक्यूट हो इसके लिए बाकायदा रिहर्सल भी किया। मुस्कान ने नशेड़ी बॉयफ्रेंड के साथ कई दिनों तक मर्डर की प्रैक्टिस की थी। रिहर्सल का नतीजा ही था कि मुस्कान और साहिल अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रहे। दोनों ने जो रिहर्सल की थी वो इतनी सटीक थी कि सौरभ की बेरहमी से हत्या के बाद भी किसी को इसकी भनक नहीं लगी। सौरभ राजपूत की हत्या की प्लानिंग मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने नवंबर 2024 में ही कर ली थी। दरअसल मुस्कान को ये मालूम था कि सौरभ लंदन से फरवरी में भारत लौटेगा और इस बार सौरभ अपनी पत्नी मुस्कान और अपनी बेटी को अपने साथ लंदन ले जाना चाहता था, लेकिन मुस्कान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। 22 फरवरी को मुस्कान ने 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे। उसके बाद 8 दिनों तक मुस्कान और साहिल ने चाकू से सौरभ की हत्या करने के लिए रिहर्सल की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुस्कान अपने हाथ से चाकू नहीं चला पा रही थी, इसलिए हत्या के लिए मुस्कान एक उस्तरा भी खरीद कर लाई थी। सीने पर चाकू से 3 वार करने के बाद मुस्कान ने सौरभ का उस्तरे से गला काटा। उसके बाद चाकू से वार कर साहिल ने सौरभ के सिर को धड़ से अलग किया। इसी घर में 3 मार्च की उस रात को सौरभ को नींद की गोलियां देकर नशे में धुत कर दिया गया, बेसुध कर दिया गया और फिर मुस्कान ने इसी घर में साहिल को बुलाया, उसे बता दिया कि सौरभ अब होश में नहीं है। अब जिस बात की प्लानिंग हम लोग कर रहे थे तब से उसे बड़ी आसानी से एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब सौरभ को अपने रास्ते से हटाया जा सकता है। जी हाँ, अपनी नापाक मोहब्बत को सरंजाम करने के लिए किस तरीके से मुस्कान ने उस कांटे को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटाने का फैसला जो नवंबर में किया था, उसे 3 मार्च की रात को यहां लागू कर दिया गया। मुस्कान ने जिस उस्तरे का इस्तेमाल किया था, पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। फॉरेंसिक टीम को उस्तरे पर खून के निशान भी मिले।
मुस्कान ने मेरठ के शारदा नगर की जिस दुकान से चाकू खरीदे थे, पुलिस उसका भी पता लगा चुकी है और दुकानदार से पूछताछ भी कर चुकी है। दुकान से मुस्कान ने चाकू खरीदा था, जिस चाकू से सौरभ के दिल को चीरा गया। उसके दिल पर कई बार वार किए गए। पुलिस भी यहाँ पर पूछताछ के लिए आई थी और यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे पूछताछ भी की गई थी। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर सिंगल जी बर्तन भंडार पूरा ये स्टोर है यहाँ पर, और जो ऑनर हैं उनसे बात भी कर लेते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? अंकित। अंकित जी, मुस्कान ये नाम सभी की जुबान पर है, दिल में है, जहन में है। वजह है कि जिस बेरहमी से उसने अपने पति को मारा और जो चाकू उसके दिल में उतारा, ये बताया गया कि यहाँ से ख़रीदा गया है। क्या कहेंगे? हाँ जी, ये चाकू बेचते हैं हम लोग, दुकानदार सभी जितने भी बर्तन वाले होते हैं जी। हमारे यहाँ ये फ्रूट नाइफ बिकती है, यूटिलिटी नाइफ है, सारे ना हमारे यहाँ किचन के चाकू होते हैं। सब्ज़ी काटने में, फल काटने में बिकते हैं इस तरह के नाइफ्स, और ये रोज़ ही बिकते हैं दुकानदार, क्योंकि हम बर्तन वाले हैं तो यहाँ पर हमारे यहाँ नॉर्मली होती है, चाकू बिकते हैं डेली के बेसिस पर। तो इस तरह की चाकू ये चॉपिंग बोर्ड पर यूज़ होती है हमारे यहाँ पर। हाँ। और ये चिकन भी काटा जा सकता है? चिकन के लिए तो प्रोसेस ये वाला नाइफ नहीं होता, इतना हैंडल टूट जाएगा इसका, मोटा है काफ़ी होता है उसके लिए। हाँ। ये लाइट वेट है, ये फलारी यूटिलिटी नाइफ जो होती है फ्रूट नाइफ के नाम से आती है अपने पास। हत्या के बाद भी सौरभ के शव के साथ जिस तरह हैवानियत की गई, अब उससे जुड़े भी कई खुलासे हो रहे हैं। बेहोश सौरभ के सीधे दिल पर मुस्कान और साहिल ने चाकू से 3 वार किए थे। मुस्कान को डर था कि सौरभ की चीखें दूसरे लोग सुन न लें, इसलिए कमरे का कूलर ऑन कर दिया गया था। हत्याकांड को अंजाम देने से पहले बाकायदा इस सब की प्रैक्टिस की गई थी। हत्या के बाद सौरभ का गला काटा गया, धड़ को सिर से अलग किया गया, हाथ काटे, कलाइयां काटी। इतना बड़ा वो ड्रम था, आप देख सकते हैं। 3 फीट इस ड्रम की हाइट है, 220 लीटर का ड्रम है और बंद ढक्कन वाला ही ड्रम मुस्कान ने जैद मार्केट से खरीदा था। 1100 रुपये में ये ड्रम मुस्कान को वहाँ से मिला था। इसी तरह का ड्रम, जिस ड्रम के अंदर सौरभ के शव को ठिकाने लगाया गया था। ड्रम की गहराई आप देख सकते हैं, 3 फीट की गहराई है। गोल ये पूरा ड्रम है और इस ऐसे ही ड्रम के अंदर मुस्कान ने और साहिल ने मिलकर सौरभ के शव को ठिकाने लगाया था। सौरभ के शव के टुकड़े टुकड़े किए गए और उसे 220 लीटर के नीले ड्रम में भरा गया। दरअसल अगर मैं अपनी हाइट की बात करूं तो 5 फीट 8 इंच मेरी हाइट है और इतनी ही हाइट सौरभ की रही होगी। और अगर हम ड्रम की हाइट की बात करें तो ड्रम की हाइट 3 फीट है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 3 फीट हाइट पर जो ड्रम है वो मेरे निचले हिस्से तक आ रहा है, लेकिन पूरी बॉडी को इस ड्रम में एडजस्ट करना था, तो उसके लिए गर्दन को काटा गया, धड़ से उसको अलग किया गया, हाथों की कलाइयों को काटा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ था, जो पैर हैं उनको पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया गया ताकि जब बॉडी को इसमें डाला जाए तो आसानी से बॉडी इसके अंदर समा जाए। और ढक्कन को बाद में ऊपर से लगा दिया गया सीमेंट डालकर। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से अगर मैं बैठता हूँ पैरों को फोल्ड करके तो ड्रम का कितना हिस्सा मुझे कवर कर पाएगा। नीचे जाने के दौरान आप देखेंगे मेरा जो गर्दन का हिस्सा है ये बाहर निकला हुआ है और यही हिस्सा काट दिया गया था। उसकी वजह यही थी काटने की, ताकि बॉडी को आराम से ड्रम के अंदर छुपाया जा सके। लेकिन मैं कोशिश करूंगा ढक्कन लगाने की भी। ये आप देखिए। यहां तक कि साहिल और मुस्कान ने सबूत मिटाने के लिए फर्श और बाथरूम मिलकर साफ किया था। इसके लिए बाकायदा ऑनलाइन 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर मंगवाया गया था। मुस्कान के किराए वाले मकान में जब मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ का कत्ल कर देती है, उसके बाद शव को ठिकाने लगाने का काम शुरू किया जाता है। शरीर के कई टुकड़े किए जाते हैं, जिसमें धड़ मुस्कान के उसी किराए वाले मकान में रह जाता है, लेकिन उसका सर और कलाइयों को काट कर उसका आशिक साहिल यहीं अपने मकान लेकर आता है, जहां वो अपने नानी के साथ रहता है। इस वक्त घर आपको बंद जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस घर की तरफ अगर तस्वीरें हम दिखाएं आपको तो आप सोचिए कि पूरी रात
इसी घर में साहिल उस कटे हुए सर और कलाइयों के साथ रहता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी मुस्कान और साहिल बेफिक्र थे। शायद उन्हें भरोसा था कि उनकी फिल्मी प्लानिंग और उसके बाद किया गया रिहर्सल फुल प्रूफ है। इसलिए 3 मार्च को सौरभ की हत्या करने के बाद वो छुट्टियां मनाने हिमाचल के शिमला चले गए। 6 दिन शिमला में रहने के बाद 10 मार्च को दोनों कसौल पहुंचे थे। इसी कसौल में पार्टी करती मुस्कान का नया वीडियो सामने आया। होली की इस पार्टी में मुस्कान और साहिल के साथ झूमती नजर आ रही है। पति की बेरहमी से हत्या के 11 दिन बाद होली के दिन 14 मार्च को मुस्कान और साहिल ने कसौल में जमकर पार्टी की थी। 45 सेकंड के वीडियो में दोनों गले मिलते और मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान दोनों नशे में धुत भी दिख रहे हैं। नाचते नाचते मुस्कान वीडियो में एक जगह गिरती भी दिख रही है, लेकिन लड़खड़ाता साहिल उसे संभाल लेता। सूत्रों के मुताबिक मेरठ में चालाकी से पति की हत्या करने और शव को छिपाने से लेकर बर्फीली वादियों में पार्टी करने तक हर कदम की प्रैक्टिस और प्लानिंग की गई थी। यही वजह थी कि मुस्कान को पकड़े जाने का डर नहीं था और वो पूरी तरह से पार्टी मोड में चली गई थी। दरअसल इस तरह की लाइफस्टाइल मुस्कान की चाहत थी, जिसकी भी प्रेरणा मुस्कान को फिल्मों से ही मिली थी। इस बात का खुलासा हो चुका है कि हीरोइन बनने की चाहत में ही मुस्कान हत्यारिन बन गई। दरअसल मुस्कान हीरोइन बनना चाहती थी और इसके लिए वो अपने घर से एक बार भाग भी चुकी थी, जिसके बाद सौरभ के घर पर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था। यहां तक कि डिवोर्स केस भी फाइल किया गया था। पुलिस पूछताछ में ये साफ हो चुका है कि मुस्कान के पति को साहिल के साथ उसके अफेयर की जानकारी हो गई थी। दोनों में काफी झगड़े होते थे। मुस्कान ने तलाक की मांग की थी, लेकिन सौरभ उसे तलाक नहीं देना चाहता था। ऐसे में साहिल के साथ रहने के लिए मुस्कान ने सौरभ की हत्या की प्लानिंग की। सूत्रों की माने तो जब मुस्कान और साहिल मर्डर की प्लानिंग कर रहे थे, उन्होंने लाश ठिकाने लगाने के लिए तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी की फिल्म हसीन दिलरुबा देखी थी। हसीन दिलरुबा एक ऐसी फिल्म है जिसमें हीरोइन रानी अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करती है, जिसके बाद पुलिस को चकमा देने के लिए साजिश रचती है। फिल्म हसीन दिलरुबा पसंद आने के बाद दोनों ने मिलकर इसकी सिक्वल फिल्म फिर आई हसीन दिलरुबा भी देखी। इस फिल्म से प्रेरणा लेने के बाद साहिल और मुस्कान ने लाश छिपाने के YouTube पर और वीडियोस देखकर आइडियाज लिया था। सौरभ के परिवार वालों और दोस्तों की माने तो मुस्कान को सिर्फ अपने पति के पैसों से प्यार था। सौरभ के पैसों के कारण ही मुस्कान उसके साथ जुड़ी हुई थी। मुस्कान का सपना सौरभ के पैसों पर फिल्मी पर्दे पर छा जाने का था, लेकिन जब उसका हीरोइन बनने का ख्वाब टूटा तो फिल्मों से ही आइडिया चुराकर मुस्कान ने अपने पति की हत्या की साजिशें रची। हत्या और लाश को ठिकाने के लिए शॉपिंग की, मर्डर से पहले रिहर्सल किया और फिर मर्डर के बाद पार्टी और शराब में डूब गई, क्योंकि मर्डर वाली मुस्कान का सफल रहा था वध वाला प्लान। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।